अब जो हमने तीसरा देखना है, छह संबंधी नियम देखना है। कौन सा वाला? छह संबंधी नियम। ठीक है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, 1/3 रूल, नियम नंबर 1, 1/5 रूल, नियम नंबर 2। अब आएगा हमारा छह संबंधी नियम। कुछ ही नियम है, छह संबंधी, तौ संबंधी, नौ संबंधी, उसके बाद व्यंजन संधि हो जाएगी समाप्त। इसलिए आराम से देखो। इससे पहले आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, छह संबंधी नियम में कुछ है नहीं। ठीक है, छह का रोल आ जाता है इसमें व्यंजन संधि में। होगा क्या? कोई भी ह्रस्व स्वर हो। क्या हो? ह्रस्व स्वर। जब संधि करने में कोई भी अंतिम वर्ण ह्रस्व स्वर आ जाए, या फिर आ जाए। क्या आ जाए? आ जाए। कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाए, या फिर क्या आ जाए? आ जाए। तो क्या होगा? जब ह्रस्व स्वर या इस आ का मेल होगा छ से। किससे होगा? छ से। जब ह्रस्व स्वर या आ का मेल होगा छ से, तो इस छ से पहले क्या लग जाएगा? बताओ भाई, कोई बता सकता है? छ से पहले क्या लग जाएगा? छ से पहले चौ लग जाएगा। चौ, ये लो, छ से पहले चौ जुड़ जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोल देंगे अपने मुंह से। ठीक है, छ से पहले चौ लग जाएगा। सिंपल से एक बात दोबारा सुनो। छह संबंधी नियम क्या कहता है कि या कोई ह्रस्व स्वर आए। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हमारे पास? छोटा अ, ई और उ। इनके बाद या आ, इनके बाद, इन तीनों के बाद या इस आ के बाद अगर छ आ जाए तो क्या लगेगा? छ से पहले चौ आ जाएगा। अब देखो कैसे। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये रहा स्व धन छंद। ठीक है, स्व धन छंद। अब इस एक चीज नोटिस करो। इस व के पीछे अगर हलंत नहीं है तो इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे अ होगा। अगर वाह होता तो आ होता, है ना? वी होती तो ई होती, बड़ी वाली। लेकिन अभी सिर्फ स्व है, तो इसके पीछे क्या है? अ है। क्या कह रहा है? ह्रस्व स्वर अ के बाद क्या आ जाए? आ जाए। सॉरी, अ के बाद छ आ जाए। क्या आ जाए? छ। ये आ रखा है छ। तो छ से पहले हमेशा क्या लग जाएगा? चौ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चौ लग जाएगा। अब देखो इसकी जब संधि करेंगे कैसे करेंगे? स्व तो ऐसे ले जाएगा, चौ लगाओ, आधा चौ लगाओ, स्वच्छंद। ये इसकी संधि हो जाएगी स्वच्छंद। सिंपल सा नियम है, बहुत आसान सा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। परिधन छेद। परिधन छेद। री छोटी ई है। क्या आया? ह्रस्व स्वर के बाद छ आया। क्या हो जाएगा? जब ई का ह्रस्व या आ का मेल छ के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? उस छ से पहले चौ लग जाएगा। लगाओ, परिच्छेद। लो, ये चौ लग गए यहां बीच में। ठीक है, छ से पहले चौ लग जाएगा। बहुत छोटे छोटे नियम है, बहुत बेसिक नियम है, बहुत इजी नियम है, और यहीं पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो वहां पे गलत ना करो, इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक सवाल होते हैं, जो संधि के अंतर्गत आपको व्यंजन संधि में ये पूछता है एग्जाम्स में। अब इसके बाद हम देखेंगे तौ संबंधी नियम। तौ संबंधी नियम में जो है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये समझने में भी थोड़ा टफ लगते हैं, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो, तौ संबंधी नियम के बारे में हम बात करेंगे। तौ संबंधी नियम में जैसे पिछली क्लास बता रहा था कि छ के बाद जो भी चीज आएंगी उनका ट्रांसफर हो जाएगा उस चीज में। यहां पर तौ के बाद ये सारी चीजें जब आएंगी तो तौ का परिवर्तन होगा। किसका परिवर्तन होगा? तौ का। तौ का परिवर्तन होगा, या तौ बदलेगा इन सारी चीजों में जो नंबर 2 वाली टेबल में मैंने ये सारे लिखे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले चौ और छ देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर तौ के बाद चौ या छ आ जाए, मतलब किसी भी संधि में तौ के बाद अगला जो शब्द होगा उसका प्रथम अक्षर चौ या छ आए, तो जो तौ होगा उसको परिवर्तित हो जाएगा चौ में। वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? चौ में। एक उदाहरण से समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा है उत्धन चारण। ठीक है, ये क्या है? तौ है। तौ के बाद क्या आया? चौ आया। तौ के बाद चौ आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? चौ में। आ जाओ, तौ के बाद चौ आया तो देखो चौ, उच्चारण, उत्धन चारण का तौ का परिवर्तन किस में हो गया? इस तौ का परिवर्तन हो गया इस चौ में, उत्धन चारण। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हैं। अब आगे देखो, दूसरी चीज, तौ के बाद जब जौ या झौ आए, जब तौ के बाद जौ या झौ आए तो तौ का परिवर्तन फिर किस में होगा? जौ में होगा। तौ का परिवर्तन किस में होगा? जौ में। देखो, सत धन जन, तौ जौ,
तौ के बाद जौ आया तो यहाँ पे इस तौ का परिवर्तन इस जौ में हो गया, सज्जन। ये आधा जौ यहाँ पर इस तौ की जगह लग गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टॉ और डॉ। तौ के बाद अगर टॉ आ जाए, टॉ फॉर टमाटर, डॉ फॉर डमरू, अगर तौ के बाद टॉ आए या डॉ आ जाए तो टॉ का परिवर्तन होता है। तौ के बाद अगर टॉ आ जाए तो टॉ बदलता है टॉ में और डॉ बदलता है डॉ में। इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल से। देखो, वृहत धन टीका, तौ है ना, तौ के बाद टॉ आ जाए, तौ के बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास, टॉ दिख रहा होगा, टॉ फॉर टमाटर। तो तौ के बाद टॉ आया तो किस में बदलेगा, टॉ में। देखो, वृहत टीका, ये वाला जो टॉ है, ये वाला टॉ, ये इस तौ का रूप इसने ले लिया है, इस वाले तौ का रूप, ठीक है, इस वाले तौ का रूप। उसी प्रकार तौ के बाद अगर डॉ आ जाए तो ये तौ किस में बदल जाएगा, डॉ में बदल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उत धन डयन, तौ के बाद डॉ आ रखा है, तौ के बाद क्या रखा है, डॉ आ रखा है। ये गौ नहीं है, ये डॉ है, डॉ फॉर डमरू, डॉ है। तो तौ के बाद जैसे डॉ आया तो इस तौ का जो ट्रांसफर हुआ वो किस में हुआ, डॉ में हो गया, डॉ में हो गया। देखो, उड्डयन, ठीक है, उड्डयन। इनको साथ साथ नोट भी कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर तौ के बाद लॉ आ जाए, क्या आ जाए, लॉ। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा, बस इस वीडियो को, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तौ के बाद अगर लॉ आ जाए, क्या आ जाए, लॉ आ जाए, तो तौ का परिवर्तन हो जाएगा लॉ में। किस में हो जाएगा परिवर्तन जी, लॉ में परिवर्तन हो जाएगा। कौन बदलेगा हमेशा ये तौ का परिवर्तन हो जाएगा लॉ में। देखो कैसे, उत धन लास, तौ के बाद लॉ आया, किस में बदलेगा, तौ, लॉ में बदलेगा। देखो नीचे देखो, उल्लास, ये जो लॉ है आधा वाला ये बदल गया, तौ की जगह में ये लॉ आ गया, उल्लास, ठीक है। तौ के बाद शौ हो, तौ के बाद क्या हो, शौ। देखो, तौ के बाद शौ है, ठीक है, तौ के बाद क्या है, शौ है, तौ के बाद शौ है, सिंपल चीज है। तो जो चौ होगा, चौ तो बदल जाएगा आपका तौ में, तौ बदल जाएगा चौ में, और शौ बदल जाएगा छौ में। शौ किस में बदल जाएगा, छौ में, ठीक है। यहां पर जो तौ है ना, ये वाला तौ है, यहां पे देखो ये चौ, आधा चौ ये आ रखा है, ठीक है। तो ये तौ बदला इस चौ में और ये तौ बदला इस छौ में, ठीक है। बोलने का मतलब है कि तौ का चौ और छौ का शौ हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद अंतिम हम देखते हैं हौ, कि तौ के बाद अगर क्या आ जाए, हौ आ जाए। तौ के बाद हौ आ जाए तो इसमें क्या होगा, तौ के बाद जब हौ होगा तो तौ के स्थान पर दौ हो जाएगा। किसके स्थान पर, इस तौ की जगह हो जाएगा दौ, तौ की जगह क्या हो जाएगा, दौ हो जाएगा, और हौ के स्थान पर हो जाएगा धौ, हौ के स्थान पर क्या हो जाएगा, धौ हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो, तौ के बाद हौ आया, तौ के स्थान पर दौ हो जाएगा, आ गया तत् धन हित, तद्धित तौ, ठीक है। और हौ जब उत्धन हार, तौ के बाद अगर हौ आए, तो उसका हो जाएगा धौ, ये वाला धौ फुट धनुष है, तो ये आ गया उद्धार। ये देखो, ये आधा धौ इसके नीचे, उद्धार, ठीक है। तो ये थे तौ संबंधी नियम। इसके बाद अभी मौ संबंधी नियम और कुछ अन्य नियम भी हैं, जिसमें नौ संबंधी नियम आपका हो गया, ठीक है। एक दो नियम हमने अभी इसमें और पढ़ने हैं, इस प्रकार ये संधि हमारी फिर खत्म हो जाएगी। तो आज की जो क्लास है इसको हम यहीं पर एंड करते हैं इस तौ संबंधी नियम के साथ। बाकी इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए उन